वाह मोदी जी वाह, आखिरकार आपने इस देश को नफरत की आग में झोंक ही डाला है और ऐसा झोंक दिया है आपने इस देश के युवाओं को, इस देश के लोगों को कि उस नफरत की आग से अब हमें नहीं लगता है कि बचकर बाहर कोई आने वाला है। हर दिन 10 से 15 मामला ऐसा होता है जिसमें लोग अपनी जान से हाथ गंवा देते हैं। जी हाँ, अभी मैं आपको रिसेंट मामला बता रहा हूँ। लातूर, जो कि महाराष्ट्र का एक जगह है, लातूर में एक मुस्लिम फैमिली को 5 किलोमीटर जो है टंकियों ने पीछा किया और 5 किलोमीटर पीछा करने के बाद उस फैमिली के सारे लोगों को कुचल डाला, जिसमें माँ, बेटी, बेटा, बाप सब शामिल थे, जिसमें सिर्फ बाप बच पाया उनका, बाकी सारे बच्चे, माँ सब डेथ कर गए। ये नफरत का एक मामला। नफरत का दूसरा मामला अभी रिसेंट हुआ है बहराइच के एक जगह पे, जहां पे एक हिंदू व्यक्ति के द्वारा किसी मुस्लिम के घर पे चढ़कर और उसके झंडे को बदला जा रहा था। यानी कि वो झंडा लगा हुआ था, उससे बहुत तकलीफ हो रही थी उस बंदे को। वो बंदा चला गया और छत पे जाकर उस झंडे को बदल रहा था। उसके बाद माहौल थोड़ा सा खराब हुआ। हिंदू समाज के लोगों के द्वारा ही गन लेकर जाया जा रहा था मूर्ति विसर्जन में। मूर्ति विसर्जन में गन का क्या काम है? और उन्हीं के लोगों के द्वारा गोली चलती है, जिसमें उस व्यक्ति की मौत हो जाती है जो कि झंडा को बदल रहा था, जो कि छत पे चढ़ा हुआ था। उस बंदे की मौत हो गई, जिसमें पुलिस का बयान भी आया, आधिकारिक बयान भी आया कि जांचने पड़तालने के बाद उसी लोगों के समाज के द्वारा गोली चलाई गई थी। अब उसमें भी आकर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, मुस्लिम मुल्लों ने गोली मारकर उसकी हत्या करी है। खैर, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। इस वाले मैटर पे एक हिंदू भाई को सुनिए, वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखकर आप मेरे कमेंट में बताइए कि इनका कहना सही है। बहराइच की जो वीडियो सामने आ रही है, उनके घर के आगे से जुलूस निकल रहा है। बंदा एक उसके घर में घुस के उसका जो हरा झंडा है, जो उसका धार्मिक झंडा है, उसे उसने तोड़ दिया, उसे गिरा दिया, उसके साथ साथ उसकी ग्रिल भी गिर गई। उसके बाद अपना भगवा झंडा वहां ला रहा है। क्या मतलब होता है इस चीज का भाई? किसी के घर में घुस के तुम उसके घर में प्राइवेसी उसकी भंग करोगे? क्या समाज को संदेश देना चाहते हो कि किसी के भी घर में घुसने की तुम्हें परमिशन मिल गई? किसी ने अपना अगर झंडा ले रखा है अपने मनमर्जी का, तो वो तुम तोड़ के गिरा दोगे। अपना झंडा ले रहा होगे तुम उसके घर पे कब्जा करने की कोशिश में हो गया। क्या चाहते हो? तो उसके बाद दंगा भड़काई, जाहिर सी बात है। और प्रशासन यही चाहता था कि दंगा भड़के। लगातार भड़काऊ नारे लग रहे थे, पुलिस वालों ने कुछ नहीं बोला कि भड़काऊ नारे लग रहे हैं तो इन्हें चुप कराया जाए। किसी को पुलिस वाले देख रहे हैं उस तमाम वीडियो में पुलिस वाले आराम से इधर से उधर कंधों पे बंदूक टांगे घूम रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि उस भीड़ को वो एक तरफ कर सकें, किसी तरह साइड में कर सकें। कोई नजर ही नहीं आ रहा कहीं भी। पुलिस कहीं से कंट्रोल करती नजर नहीं आ रही उस मुद्दे को। जब मुद्दा भड़क गया पूरी तरह, अच्छी तरह जब आग फैल गई है, अब जाके पुलिस वालों के बयान आ रहे हैं हम दंगा नहीं भड़कने देंगे। तीसरा मामला मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में जो अभी हुआ है, आप लोग को पता ही होगा। बाबा सिद्दीकी साहब के साथ पुलिस प्रशासन सारे मौजूदगी में, वाइस सेक्रेटरी मौजूदगी में, कम उम्र का जो लड़का है वो आकर उसको बिना मतलब का टपका कर चल देते हैं। प्रशासन क्या कर रही है? कानून व्यवस्था क्या कर रहा है? मुख्यमंत्री का बयान वहां आया था पहले भी। सीएम साहब ये कहे थे कि जिस समय सलमान खान के घर पे गोली चली थी, उस समय भी यही स्टेटमेंट देके चले गए कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। आज फिर से उसी गैंग का नाम शामिल आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है, या उसका सच में इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, ये तो जांचने और इन्वेस्टिगेशन की बात है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, तीसरा घटना जो है आपको मैं बताऊं, जो कि छत्तीसगढ़ से निकल के अभी रिसेंट आ रहा है। छत्तीसगढ़ के एक सूरजपुर जगह है, वहां एक हेड कांस्टेबल था, अशरफ अली, मुस्लिम हेड कांस्टेबल था। उनके घर में घुस के ब्रजेश पाठक के द्वारा, ब्रजेश पाठक पे कोई केस वगैरह चल रहा था, जिसमें उस कांस्टेबल का इन्वॉल्वमेंट था। उस पर्सनल व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए ये सारे समाज को लेकर गए और ब्रजेश पाठक उसके घर में घुसकर उसके बीवी और छोटी सी मासूम बच्ची का तलवार से काट कर हत्या कर देते हैं, उसको जान से मार देते हैं। इस विषय के बाद, इस घटना के बाद, जब हेड कांस्टेबल और वहां के जो निजी उस एरिया के डीएम थे, वो जब वहां गए तो डीएम और हेड कांस्टेबल को भी वहां के लोग दौड़ा दिए, जो कि आप देख सकते हैं। अब मैं आपको कितना ऐसा घटना जो रहा हूं कम पड़ेगा, क्योंकि अनगिनत मामला ऐसा सामने आ रहा है, अनगिनत मामला पर डे ऐसा हो रहा है। हर रोज एक नई घटना घट रही है, हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में देखिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मुरादाबाद हो, बहराइच हो, छत्तीसगढ़ हो, सूरजपुर। क्या इतना गिनाऊं जो रहा हूं? बस मैं आशा करता हूं कि आप लोग को कुछ समझ में आया होगा, और आई होप कि आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, इन सब चीजों को अवॉइड करेंगे। शांति का माहौल बना के रखिए, अच्छे से रहिए सब लोग। इस वीडियो में इतना ही बताने की कोशिश किया हूँ, बस बाय, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा।